बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एथिक्स एंड सोशल इशू को डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसके क्या एथिकल एंड सोशल इशू है, इस सारे को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके इस लेक्चर को पूरा करना है। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना है कि हमारे इस लेक्चर्स का, आज के इस कोर्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा। इंट्रोडक्शन करेंगे एथिक्स एंड सोशल इश्यूज़ को कि हमारे पास क्या होते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इशू क्या होते हैं। मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इशू क्या हैं। 5 मॉरल डायमेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज क्या है। इम्पैक्ट ऑफ की टेक्नोलॉजी ट्रेंड, एथिक्स इन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एनालाइजिंग करेंगे एथिकल इश्यूज़ को, अप्लाई करेंगे इस पर एथिकल प्रिंसिपल्स को, फिर कंक्लूजन में जाएंगे और कुछ रेफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि हमने ये सारा जो कंटेंट्स है कहाँ से लिया है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा एथिक्स की हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे कि व्हाट ethical and social and political issue arise by what specific principle by conduct can be used to guide ethical decision. Why do contemporary technology and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property? How they affect everyday life. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करेंगे एथिक्स की। हमारे पास क्या होता है, तो एथिक्स रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट इंडिविजुअल्स एक्टिंग एज प्री मॉरल एजेंट यूज टू मेक चॉइसेस टू गाइड देयर बिहेवियर्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज न्यू एथिकल क्वेश्चन for both individual and societies because they create opportunities for intense social change, and those three turn exist in distribution of power, money, right, and obligation. मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इशू आर क्लोजली लिंक्ड। Introduction of the new technology has a ripple effect and the current equilibrium, creating new ethical, social, and political issues that must be dealt with an individual, social, and political level. Both social and political institutions require time before developing new behavior, rule, and law. अब रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे बिटवीन एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इशू कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इसके क्या क्या इनके डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास के इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ए रिपल इफेक्ट राइजिंग new ethical, social, and political issue that must be dealt with on the individual, social, and political level. This issue have 5 moral dimensions: information right and obligation, property rights and obligation, system quality of life, and accountability and control. ये सारे हमारे पास डायमेंशन होंगे। तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। मैं इसको जूम करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो पॉलिटिकल है, सोशल है एंड एथिकल, इसके हमारे पास जितने भी डायमेंशंस है आपको यहाँ नज़र आ रहा है। फर्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल एंड सिस्टम क्वालिटी ये हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारे पास डायमेंशन है।
तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम के ये हमारे पास एथिकल एंड सोशल के ये डायमेंशंस हैं। तो आप इस सर्कल में सारे कुछ देख सकते हैं ना। फर्स्ट जो हमारे पास है कि एथिकल इश्यूज है, सेकंड में आपको नज़र आ ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको रिलेशनशिप की समझ आ गई होगी। 5 मॉरल डायमेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज जो है ना, उसको एक एक हम अभी डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन राइट एंड ऑब्लिगेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन राइट डू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ, व्हाट कैन दे प्रोटेक्ट, जिस तरह हमारे पास प्राइवेसी, वेबसाइट प्राइवेसी हो गई, स्पाईवेयर एंड कुकीज़, ये आपके फिगर में आगे नज़र आ जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके। इसके अलावा हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो है कि प्रॉपर्टी राइट्स है एंड ऑब्लिगेशन है। हाउ विल ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी protected in a digital society in which tracing and accounting for ownership are difficult, and ignoring such as property rights as too easy. Trades, secret, copyright and patent law. Accountability and control की बात करेंगे तो who can and will be held accountable and liable for the harm done to individual and collective information and property rights. System quality, what standard of data and system quality should be demanded to protect individual rights and the safety of society, like computer crime, spam, junk email. ये हमारे पास डिफरेंस है एंड इसकी एग्जांपल भी दिया है कि बेसिक हमारे पास ये चीज़ क्या होता है एंड इसका एग्जांपल दिया है ताकि आपको इससे क्लियर हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो क्या होता है कि व्हाट वैल्यू शुड बी प्रिजर्व एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड ऑन सोसाइटी, विच इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम वायलेशन, which culture, values and practicals are supported by the new information technology. ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई। तो रिपीटिटिव स्ट्रेस इंजरी जैसा RSI एंड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS है। तो एनी आई स्ट्रेन कंडीशन रिलेटेड टू कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन यूज टीचो स्ट्रेस। ओके, हाउ कुकीज़ आइडेंटिफाई वेब विजिटर, ये पिछले हमने बात कर ली सारी इसकी जितनी भी डायमेंशंस थी और हमने वहाँ पर आपको एक एक डायमेंशन बता दिया कि क्या होता है। तो उसके साथ मैंने फिगर भी दिया है एग्जांपल के साथ, तो अब आपको वो फिगर अभी नज़र आएगा। सही है, जो हमने वहाँ पर फिगर दिया था कि 4.3, तो उसका ये फिगर है, तो आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सिस्टम है, मीन एक तरफ यूज़र है, दूसरी तरफ हमारे पास सर्वर है, और इसमें आप नंबरिंग भी देख सकते हैं कि इस नंबर का नीचे मैंने फिर डिफाइन भी किया है। तो फर्स्ट नंबर है 1, तो विंडो XPIE, तो ये हमारे पास है। तो फर्स्ट में आप ज़रा देखिए इसका क्या मतलब है कि द वेब सर्वर रीड द यूज़र वेब ब्राउज़र एंड डिटरमाइंस द ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउज़र नेम, वर्जन नंबर, इंटरनेट एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद सेकंड में कुकीज़ हैं। इसका मतलब है क्या होता है कि द सर्वर ट्रांसमिट ए tiny text file with user identification information called a cookie, which the user browser receive and store on the user computer hard drive. इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या होता है, ये हमारे पास ये नंबर है जो प्रीवियस बॉय के लिए है। आप इस एरर्स की डायरेक्शन को देख सकते हैं। फर्स्ट वन जो ए है, मीन XP से हमारे पास जो है ना IE इस तरह ईमेल वहाँ सर्वर पर जाता है, सर्वर से वापस कुकिया जो है ना कुकिया थ्रू कंप्यूटर में ये मैसेज आता है, फिर कंप्यूटर से ये नंबर प्रीवियस जो बॉय है वहाँ सर्वर पर जाते हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ हमारे पास प्रीवियस बॉय का यह मतलब क्या है कि व्हेन द यूज़र रिटर्न टू द वेबसाइट द सर्वर रिक्वेस्ट द कंटेंट ऑफ एनी कुकिया एट डिपोजिटेड प्रीवियसली एंड द यूज़र कंप्यूटर, फिर सर्वर जो उसको रिस्पॉन्स देता है कि वेलकम बैक जॉन ड्यू
तो कंप्यूटर को वो जो रिस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि द वेब सर्वर लीड को क्या आइडेंटिफाइज द विजिटर एंड कॉल ऑफ डेटा ऑन द यूज़र। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास सिंपल सा था कि किस तरह हमारे पास जो है ना को क्या आइडेंटिफाई होता है वेब विजिटर पर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट फिगर को करेंगे। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास है स्पैम फॉर एवरी वन, स्पैम ईमेल मैसेज नज़र आ रहा है ना, हॉकिंग मैनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग स्कैम क्लॉग एंड बॉक्सेस ऑफ एम्प्लॉय एंड मेनी इंडस्ट्रीज। क्या होता है कि what is being offered products and services being sold with the spam email message। समझ आ रही है? अब ज़रा देख ली कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है 22%, प्रोडक्ट है 17%, फाइनेंशियल सर्विसेज है 16%, पोमोग्राफी है 14%, स्कीम फ्रॉड है 10%, हेल्थ है एंड 21% अदर्स है। समझ आ रही है हमारे पास डिफरेंस जो स्पैम्स में मैसेज में ये सारे कुछ इस तरह होते हैं। अच्छा, और एवरेज नंबर ऑफ द स्पैम ईमेल मैसेज जो रिसीव होता है डेली पर यूज़र का ग्राफ के थ्रू आप ज़रा देख सकते हैं। सही है, बार ग्राफ एंड 5 ग्राफ दोनों के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। तो आई होप स्टूडेंट समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ज़रा इम्पैक्ट ऑफ द की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ की ट्रेंड टेक्नोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर 4 की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस एथिकल स्ट्रेसेस एंड दे आर समराइज इन टेबल 4.2। समझ आ रही है? 4.2 में ये समराइज हुआ है। और 4.2 आपके पास कौन सा वाला है, तो ये पिछले इसको दिया गया है, ये वाला। ओके, यहाँ पर है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स डेट राइज एथिकल इशू। तो ट्रेंड एंड इम्पैक्ट हमारे पास है, मैं जूम कर लूँ आपको नज़र आ जाएगा क्या हमारे पास है। ट्रेंड, कंप्यूटर पावर डबल एवरी 18 month, मोर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन कंप्यूटर सिस्टम पर एथिकल ऑपरेशन। समझ आ रही है? एक तरफ हमारे पास ट्रेंड है तो दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट है। ट्रेंड में एक तरफ हमारे पास है कि डेटा स्टोरेज कॉस्ट रेपिडली डिक्लाइन। सही है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली मेंटेन डिटेल डेटाबेस ऑन द इंडिविजुअल। डेटा एनालिसिस एडवांस में क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि कंपनीज कैन एनालाइज वेस्ट quantity of data gather on individual and develop detailed profit of individual behavior। नेटवर्किंग एडवांस की बात करते हैं तो कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर एंड एक्सेसिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन टू मच ईजियर। मोबाइल डिवाइस ग्रोथ इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इंडिविजुअल कॉल सेल फोन में भी ट्रैक विदाउट यूजर कंटेंट और नॉलेज। सही है, कंटेंट एंड नॉलेज क्या हमारे पास है। ओके, अब ज़रा हम आगे जाएंगे। आगे जो है ना क्या है कि द डबलिंग ऑफ द कंप्यूटिंग पावर एवरी 18 में। अभी हमने जितनी बात करी इसकी अब हम ज़रा एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या है कि हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर देयर कोर प्रोडक्शन प्रोसेस। एज ए रिजल्ट our dependency on the system and our vulnerability to system error and poor data quality have increased. Advanced and data storage techniques have enabled for the multiplying database on individual maintained by private and public organization, making the violation of the individual privacy both cheap and effective. Advanced and data analysis technique enable companies and government agencies use profiling to determine detailed information about individual habits and test and create the dossier of detailed information. A new data analysis technology called non-obvious
रिलेशनशिप अवेयरनेस, जिसको आप लोग जो है ना NORAB कहते हैं, कैन टेक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल फ्रॉम मैनी disparate sources such as employment application, telephone record, customer listing, and wanted list, and correlated relationship to find obscure hidden connection that might help identify criminal of terrorist. Also networking advance, क्या होता है कि copying data from one location to another and accessing personal data from remote location are much easier now. And mobile device growth and fake individual cell phone may be tracked without user consent or knowledge. ओके अब ज़रा इसको हम जो है ना मोनो ब्रेविस रिलेशनशिप अवेयरनेस जो है ना, इसको इस डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट वन जो है ना वॉच लिस्ट है, सेकंड हमारे है ना इंसिडेंट एंड अरेस्ट सिस्टम, फिर है कस्टमर ट्रांसैक्शन सिस्टम, टेलीफोन रिकॉर्ड एंड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम. सारे कंबाइन होकर इस डेटाबेस में आएंगे जो कि है नेम स्टैंडर्डाइजेशन मैच मर्ज, और सारे कंबाइन होकर हमारे पास NORA अलर्ट में जाएंगे. तो ये तो हमारे पास सिंपल सा था ब्लॉक डायग्राम के थ्रू NORA का डिस्कशन. ओके अब ज़रा एथिक्स एंड एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में हमारे पास क्या होते हैं. तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एथिकल चॉइस. वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी, एंड थर्ड वन हमारे पास ले लो लाइबिलिटी है. तो फर्स्ट वन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या होता है कि एक्सेप्टिंग द पोटेंशियल कॉस्ट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वन डिसीजन. अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो ए फीचर ऑफ सिस्टम एंड सोशल इंस्टीट्यूट्स. अकाउंटेबिलिटी मीन्स दैट mechanism are in place to determine who took responsible action and who is responsible for an action. Liability की बात करेंगे तो refer to the existence of law that permit individual to recover the damage done to them by other actors, system or organization. Due process requires that law are known and understand by all, that individual can appear to high authorities to ensure law were properly applied. Analyzing ethical issues जो है वो 5 step process is suggested for this. First one is the identifying the facts, second is defining the complexity of problem and identify the higher order value involved, third is identifying the stakeholder, fourth one identifying options that can be taken, and fifth one identifying potential consequences of action. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम जो है ना अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल्स करेंगे जो कि ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंड एथिकल डिलेमास आर क्रिएटेड. तो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल जो है सच इज द AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इस चीज़ का कम्बिनेशन है, take on special right and obligation because of their claim to knowledge and wisdom. Professional code of conduct are promulgated by the association of professionals to take responsibility for the partial regulation of their professions. Ethical dilemmas are created when one set of interest is pitted against another. For example, when the right of a company to prevent its workforce from wasting company resources are pitted against the right of employee to privacy.
ओके स्टूडेंट, आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा ज़रा हम खुलासा करेंगे आज की लेक्चर्स की, कंक्लूजन पर आएंगे। कंक्लूजन में हमारे पास है कि व्हाट ethical and social and political issue are raised by information technology and introducing change for which law of rule acceptable conduct have not yet been developed. Increasing computing power, storage and networking capabilities, including the internet, expand the reach of individual and organization action and magnify their impact. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट and guys for watching this video. I will see you next time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।